तो भाई जोधपुर हूँ, मेरे पीछे आपको घंटाघर दिख ही रहा होगा। जोधपुर के बेहतरीन खाने के जायके आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। जोधपुर आ रहे हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए। पर इसके पहले हम शुरुआत करें अपने खाने के सफर की जोधपुर की, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी अम्मा जी की जो शाही समोसे के बाहर बैठती है। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने खाने का ये सफ़र। मैं बात कर रहा हूँ इन अम्मा जी की जो बैठती हैं शाही समोसे के बाहर। पिछली बार जब मैं यहाँ था तो मैंने देखा अम्मा जी ने 50 रुपये का ये सामान भी नेगोशिएट करके किसी को 30 रुपये में दे दिया। तो आपसे एक विनती है कि आप इन लोगों से नेगोशिएट ना करें, क्योंकि ये इस उम्र में भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन पैसों के लिए नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे सफ़र पे। आई होप जब आप शाही समोसे पे होंगे तो इनको सपोर्ट जरूर करेंगे। शाही समोसा घंटाघर पे पड़ता है। चलिए जी करते हैं आरंभ अपने खाने के सफर का, उस सबसे बड़ी कढ़ाई से जो जोधपुर में शाही समोसा के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, इनके समोसों की बिक्री इतनी ज़्यादा है कि आप कढ़ाई का साइज देख सकते हैं। समोसे की दुकान क्या, मैं ऐसे समोसे की फैक्ट्री बोलूँगा। लगभग हर आधे घंटे में ये कढ़ाई भर के समोसा और मिर्ची वड़ा यहाँ पे तैयार होता है। जब आप घंटाघर के पास हों तो इस शाही समोसे को ट्राई जरूर करिए। आलू में थोड़ी मिठास जरूर होगी क्योंकि यहाँ गुजराती टूरिस्ट बहुत आते हैं। उसी के ठीक साथ में पड़ता है जी अरोड़ा चाट, जहाँ भैया का ये सर्व करने का चाट का अंदाज ही अलग है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है जी हेलीकॉप्टर चाट। इन्हीं के यहाँ आपको मिलेंगे ये बढ़िया केसर वाले दही वड़े, और उसी के साथ अंकल जी जो पप्सा के नाम से फेमस हैं लगाते हैं टिक्की छोले। आप गर्मियों में ये दही भल्ले का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अंकल की बात करूं तो अंकल कहते हैं कि वो टिक्की छोले सिर्फ ठंडे मौसम में ही लगाते हैं। और आप मुझे बताइएगा, क्या आपने जोधपुर में इनकी टिक्की किसी और मौसम में खाई है? सर्व करने का अनोखा अंदाज, अंकल का बोलने का बढ़िया स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी अलग ही चार चांद लगा देती है इस काट में। तो अरोड़ा चाट पे जरूर ट्राई कीजिएगा इनके टिक्की छोले और इनकी चाट। और वहीं घंटाघर पे आपको मिलेगी जोधपुर की सबसे पुरानी लस्सी की दुकान। जी हाँ, मिश्री लाल जी की मखनिया लस्सी। ये गाड़ी लस्सी और उस पे जाता है ये बढ़िया सफ़ेद मक्खन। 1927 से चलती आ रही है ये दुकान और लस्सी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जोधपुर में। नॉर्मल लस्सी तो इनकी है ही, उसके अलावा आपको यहाँ पर फ्लेवर्ड लस्सी भी मिलती हैं, जिसके अंदर 3-4 फ्लेवर आपको मिल जाते हैं। पर अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनकी ये प्योर मक्खन। तो जी ये चम्मच आपको साथ में मिला है मक्खन का आनंद लेने के लिए। लस्सी इतनी गाढ़ी होती है कि पीना क्या, आप खा सकते हैं इस लस्सी को। आनंद आ गया। लस्सी इतनी गाढ़ी है कि लिटरली आप खा सकते हैं। तो जोधपुर हैं और आपने मिश्री लाल जी की लस्सी नहीं पी तो कुछ ना कुछ मिस कर दिया आपने। सिस्टर्स पाव भाजी जो पड़ता है जी एयरफोर्स रोड पर। जी हाँ, इसे चलाती हैं 2 सिस्टर्स, जिसमें से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अपने पार्ट टाइम में इवनिंग में रन करती हैं ये कार। यहाँ आपको मिल जाती है एकदम बढ़िया पाव भाजी और साथ में आपको और भी 2-4 आइटम्स मिल जाएंगी, जिससे खाकर आप निराश नहीं होंगे। अगर आप जोधपुर में और अब तक आपने इनकी सिस्टर्स की पाव भाजी ट्राई नहीं की तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ये पाव भाजी सैंडविच और पाव भाजी जरूर ट्राई कीजिएगा एयरफोर्स रोड पर। ब्रेड एकदम क्रिस्पी है और मसाला एकदम स्पाइसी नहीं है। और मज़े की बात है, प्राइस बहुत रीजनेबल है, 60 रुपये की आइटम है। घर से बना के लाते हैं भाजी और यहीं पे आके ही करते हैं तवे पे। बाकी 2 सिस्टर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको सपोर्ट करें, मोटिवेशन मिले, ताकि और भी लोगों को जो अपना एक ड्रीम पूरा करना चाहते हैं काम खुद का करने का, उनको भी आगे मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट है जी हमारा चौधरी मिर्ची वड़ा। चौधरी मिर्ची वड़ा बहुत फेमस और सबसे पुरानी दुकान है मिर्ची वड़ा के लिए। हालांकि हमें और भी रिकमेंडेशन की गई थी जैसे कि सूर्या नमकीन और शाही समोसा, बट कम टाइम होने की वजह से हमने ट्राई किया चौधरी मिर्ची वड़ा। यहाँ की कचौरी और मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है। ये सबसे अनोखी चीज़ मुझे लगी मिर्ची वड़े के साथ ब्रेड। तो आपने देखा होगा शहरों में ब्रेड के साथ ऑमलेट, ब्रेड के साथ जैम, मक्खन, ये वो शहर है जहाँ मिर्ची वड़े का नाश्ता होता है ब्रेड के साथ। और मीठा खाने के शौकीन है तो आ जाइए मोहन जी मिठाई वाला पे, जो कि पड़ता है अदा बाजार रोड पे। इनका ये घेवर और साथ में इनके मलाई लड्डू। जी हाँ, ये मलाई लड्डू पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको हाथ लगाते ही ये लड्डू घुल जाते हैं। ये इतने मुलायम होते हैं, इसी वजह से पूरे जोधपुर और पूरे इंडिया में फेमस है। टूट गया, देखो उठाते ही टूट गया, इसीलिए इसकी इतनी दीवानगी है कि बूंदी बन गई पूरी। लड्डू तो क्या था, देखो लड्डू की पूरी बूंदी बन गई उठा। और राजस्थान की शान दाल बाटी चूरमा। जी हाँ, भवानी दाल बाटी चूरमा
शुरुआत में तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ इनकी ओरिजिनल लोकेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि इसी नाम से बहुत सारी शॉप्स जोधपुर में आपको मिल जाएंगी। और यकीन मानिए एंड में मैं एकदम एग्जैक्ट दुकान पे पहुंचा जो लगभग 60-70 साल पुरानी है। मुझे आप बताइए कि एग्जैक्ट लोकेशन भवानी दाल बाटी की कौन सी है। तो जोधपुर में हो तो भवानी दाल बाटी भी जरूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जोधपुर आकर अगर आप दाल बाटी नहीं खा के गए तो आपका जोधपुर का ट्रिप अधूरा रह गया। सबसे फेमस दाल बाटी की थाली भवानी दाल बाटी सेंटर पे हूँ। सिर्फ 70 रुपए का प्राइस है, जो कि सबसे पुरानी दुकान है। और जब राजस्थान की बात होती है ना, तो दाल बाटी की बात सबसे पहली होती है। और इस दुकान से बेहतर कोई दुकान नहीं है, जो लगभग 50 साल पुरानी है। और ये है जी जोधपुर की सबसे यूनिक रोटी, जी हाँ, मलाई रोटी। मलाई रोटी जो कि आपको सिर्फ मिलेगी विजय रेस्टोरेंट जोधपुर पे। और मलाई रोटी के अलावा आपको मिलेगी यहाँ रस मलाई और गुलाब जामुन की सब्जी। और यकीन मानिए ये मीठी नहीं है। जी हाँ, गुलाब जामुन और रस मलाई का प्रिपरेशन वही है, बस इसको चाशनी में डालने की बजाय सब्जी के रूप में ढाल दिया जाता है। और खाने का जो स्वाद है वो आपको गुलाब जामुन और रस मलाई का ही हिट देगा। तो अगली बार जब जोधपुर में हो तो इस मलाई रोटी को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, जो कि मिलती है आपको यहाँ किलो के हिसाब से, जिसका रेट लगभग 1000 रुपए किलो होता है। और बात करें अगर नॉन वेज की, तो नॉन वेज पे हमारे पास ज्यादा वक्त था नहीं, बट हम पहुंच गए वहां जो जोधपुर के सबसे जिंदा दिल इंसान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करण पाजी की। जब आप जोधपुर जाएं तो नॉन वेज खाने के साथ साथ करण पाजी से मिलके जरूर रहिएगा। आई एम श्योर आपका जोधपुर का ट्रिप एकदम स्वाइल वाला जाएगा, क्योंकि इनके साथ रहकर हमारे 3 दिन जोधपुर के बहुत ही शानदार कटे। और बात करें अगर जॉइंट के नेम की, तो इनकी जॉइंट का नाम है जी पंजाबी चेक इन, जो कि पड़ता है मेडिकल कॉलेज रोड पे। और खाने के स्वाद की बात करें तो आई एम श्योर आप दिल्ली बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, जैसे हमने दिल्ली बिल्कुल मिस नहीं किया। जो मसाला डाला जाता है और जिस आपकी प्रिपरेशन है उसमें पूरा आपको दिल्ली का स्वाद आएगा। और जब आप जाएंगे तो भीड़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी डिमांड रहती है इनके नॉन वेज की पूरे जोधपुर के अंदर। जो लगा है कातिल तवा चिकन, उसकी ग्रेवी इतनी करारी है, मज़ा आ रहा है। मतलब दिल्ली याद आ जाएगा आपको। लोग हम दिल्ली वालों की ना आदत होती है, हम दिल्ली का टेस्ट ना हर शहर में ढूंढते हैं जाके, जैसे हम दिल्ली वाले हैं। और वो दिल्ली वाला टेस्ट ना हमें मिला इस दुकान पे आके, जिसका नाम है पंजाबी चिक इन। ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप गूगल पे लोकेशन डाल देना पंजाबी चिकन, आप सीधा पहुंच जाओगे। करण भैया का नाम यहाँ बहुत चलता है, ऑटो वाले को बोल देना पिंकी सरदार जी की चिकन की दुकान पे जाना है, बिना पूछे आपको ना इस दुकान पे छोड़ जाएगा वो। अब खिलाते हैं एक और अनोखी चाट आपको जोधपुर की, जो कि मिलती है आपको आगरा चाट जलोरी गेट के पास। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घेवर चाट की। अगेन ये मीठी नहीं है, घेवर को घेवर की तरह बनाया गया है और उसकी चाट बनाकर आपको प्रॉपर तरीके से दी जाती है। यकीन मानिए ये इतनी सॉफ्ट थी और खाने में इतनी ठंडक दे रही थी कि ये वन ऑफ दी स्पेशल डिश थी मेरे जोधपुर की। एंड आई एम श्योर मैंने बहुत सारी चीजें मिस की हैं अपनी इस ट्रिप पे, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे उन बची हुई शॉप्स को कवर कर सकूं और अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं। मैं अब आपसे लेता हूं इजाजत, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड से।